हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के नर्सिंग स्टडी पे। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के कुछ आपके 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एएनएम, जीएनएम और बीटीएस सीएनएम एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है संतुलित आहार जो आपका बैलेंस डाइट होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल ऊर्जा प्रदान करना है, केवल प्रोटीन देना है, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में देना है, केवल विटामिन देना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी किससे होता है, तो ये होता है आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा राइट हो जाएगा, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयरन, फॉलिक एसिड IFA की गोली कितने दिनों तक दी जाती है। जो आपकी गर्भवती महिला है, पूछा गया है कि जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स है वो कितने दिनों तक दी जाती है। क्या 60 दिनों तक दी जाती है, या 100 दिनों तक दी जाती है, या 180 दिन तक दी जाती है, 100 कितने या 365 दिन तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, 180 डेज। पहले ये आपका क्या था, तो पहले ये 100 डेज तक दी जाती थी, लेकिन अब ये 120 मतलब 180 दिन तक दी जाती है। ओके, 6 मंथ पहले भी दी जाती है और 6 मंथ बाद तक दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वाशियोरकर मुख्यतः किसकी कमी से होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट से होता है, क्या वसा से होता है, या प्रोटीन से होता है, या विटामिन ए से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका मुख्यतः क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से देखने को मिलता है। सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये ऊर्जा क्वाशियोरकर है जो आपका ये प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। और ऊर्जा की कमी से कौन सा देखने को मिलता है, तो वो होता है आपका मेरास्मस, दोनों की कमी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है। चावल है, पालक है, चीनी है, घी है। आयरन का अच्छा स्रोत पूछा है, तो ये आपका सबसे बेस्ट होता है पालक। क्या होता है, इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 ग्राम वसा फैट की कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है। जो 1 ग्राम फैट है आपका कितना ऊर्जा प्रदान करता है, 4 किलो कैलोरी, या 7 किलो कैलोरी, या आपका 9 किलो कैलोरी, या 12 किलो कैलोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। जो आपका प्रोटीन होता है वो कितना प्रदान करता है, तो प्रोटीन आपका 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना प्रदान करता है, तो ये भी आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और जो आपका एल्कोहल होता है ये आपका 7 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। रक्त का थक्का बनाना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करना, दृष्टि बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ये तो सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो विटामिन डी है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये आपके कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैरास्मस का मुख्य कारण क्या है? केवल प्रोटीन की कमी, केवल आयरन की कमी, ऊर्जा एवं प्रोटीन दोनों की कमी, केवल विटामिन ए की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी मैं ऊपर बताया था आपको, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है मैरास्मस। आइए अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना गया है तो ये आपका आंवला है, चावल है, घी है, अंडा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका है आंवला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पोषण आकलन न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए सबसे सामान्य माप कौन सा है? क्या ECG है, या BMI है, या एक्सरे है, या ECG या EEG एवं EEG? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका है बी, बॉडी मास इंडेक्स। कौन सा है? बॉडी मास इंडेक्स, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चा धूप में बहुत कम जाता है, उसे सबसे पहले किस पोषक तत्व की कमी होने की संभावना है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक बच्चा धूप में बहुत कम जाता है, उसे कौन से पोषक तत्व की कमी होने की संभावना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या विटामिन ए की कमी हो सकती है उसे, या विटामिन सी की कमी हो सकती है, या विटामिन डी की, या विटामिन बी की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। क्या कौन सी कमी हो जाएगी? विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि व्यक्ति के भोजन में केवल चावल और रोटी ही अधिक हो तो उसे पहले किस पोषक तत्व की कमी देखने को मिलेगी? क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। यदि व्यक्ति के भोजन में केवल चावल और रोटी ही अधिक हो तो उसे किस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी? क्या उसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, क्या उसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्या उसे वसा की, या जल की? तो चावल और रोटी से क्या प्रदान होता है हमें? तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि चावल है और रोटी है, तो इसका राइट ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से संक्रमण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है? तो किससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है? कौन से विटामिन से? विटामिन ए से, विटामिन डी से, विटामिन ई से, या विटामिन के से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए से। इसका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक गर्भवती महिला को आयरन की गोली दूध के साथ नहीं लेने की सलाह क्यों दी जाती है? जो एक गर्भवती महिला है उससे मतलब आयरन की जो गोली है दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्यों सलाह, ऐसे क्यों सलाह दी जाती है? तो इसका दूध से आयरन विषैला हो जाता है। क्या दूध से आयरन विषैला हो जाता है, या दूध आयरन के अवशोषण को कम कर देता है, दूध से उल्टी होती है, कोई कारण नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध के अवशोषण, जो दूध है वो आयरन के अवशोषण को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भोजन में उचित द्रव्यमान हाई बायोलॉजिकल वॉल्यूम प्रोटीन पाया जाता है? क्या दाल में पाया जाता है, क्या चावल में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पूछा है? हाई बायोलॉजिकल वॉल्यूम प्रोटीन। क्या अंडा में पाया जाता है या गेहूँ में पाया जाता है? तो बताइए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बायोलॉजिकल जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है?
तो ये आपके अंडे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी बच्चे का वजन उसकी आयु के अनुसार बहुत कम है तो यह किसका संकेत हो सकता है? अगर किसी बच्चे का वजन है उसकी आयु के अनुसार कम है तो ये अति पोषण का हो सकता है, कुपोषण का हो सकता है, मोटापा या एनीमिया, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुपोषण का। ये किसका हो सकता है? माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? बी राइट है, बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी अधिक पाया जाता है? क्या केले में पाया जाता है, क्या आंवला में, क्या चावल में, क्या दूध में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किस में पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। ये तो सभी को मालूम है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, भोजन पकाने की कौन सी विधि विटामिनों की हानि सबसे कम होती है? विटामिनों की हानि सबसे कम होती है। अधिक पानी में उबालना इससे क्या हो सकते हैं? विटामिन जो आपके हैं वो पानी के साथ ही बह जाएंगे, अगर उड़ जाएंगे। और बार बार गर्म करना इससे भी नष्ट हो जाते हैं। तेज़ आंच में पकाना तो उससे भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट हो भाप में पकाना, अगर स्टीमिंग करके इसको भोजन को पकाया जाता है तो उसमें जो आपके विटामिन है उसमें कम विटामिन की कम हानि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन सी रतौंधी, रिकेट्स या विटामिन के बेरी। इसमें जो मतलब सही सुमेलित पूछा है तो कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे हमें देखने को मिलता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से क्या देखने को मिलता है? विटामिन सी से देखने को मिलता है हमें स्कर्वी रोग। और विटामिन डी से क्या? रिकेट्स। हाँ, ये राइट हो जाएगा। विटामिन के से क्या देखने को मिलता है? तो विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन के से क्या होता है? तो इससे आपकी जो ब्लड का थक्का है वो नहीं बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन